Yes, ma'am. It's a bit difficult, but not very hard, you know. सुखदेव जी का है हाँ। ब्रह्माचार्य हाँ, अंदर। ठीक है महाराज, तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम श्री बद्रीनाथ जी धाम से। और अभी दर्शन करके हम आ चुके हैं और अभी हमारा प्लान हो रहा है वासुधारा जाने का। और निकल जाते हैं हम टाइम से वासुधारा के लिए, क्योंकि उसके बाद शाम को आई होप सो मुझे फिर वापस के लिए निकलना है घर के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी निकलते हैं हम। तब मैं सीधा आपको सीधा आगे का दिखाता हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। हर हर महादेव। सो दोस्तों, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से आगे के लिए। आ चुके हैं हमारे पार्टनर लोग जी। आज के ये रहेंगे हमारे साथ सहपाठी, तो इनके साथ हम चल रहे हैं आज। अब निकलते हैं हम टाइम से आगे के लिए। गाइस, हम निकल चुके हैं वहाँ से आगे। अभी रास्ते पे अभी हमने सुना वहाँ पर खाने की दुकानें नहीं है, तो खाने पीने का सामान लेने के लिए हम अभी रुके हैं एक छोटी सी शॉप पे। और वहाँ पे मिलेगा तो हमें काफ़ी महंगा मिलने वाला है, सीधा डबल रेट पे मिलेगा बल। तो हम यहाँ से खाने पीने का सामान रखते हैं और तब तक ये भाई जा रहे हैं हमारे सामान लेने। मोटी पार्टी यही है आज के हमारे गोलू भाई, मोटी पार्टी वाले, तो इसलिए इनको भेज दिया हमने शॉप पे ही जाके आए सामान। और हमारा भाई फ़िलहाल अभी ड्राइवर बना है, तो आगे जाते हैं, आगे दिखाते हैं आपको वासुधारा की, तब वहीं बताते हैं आपको आगे। ये हमेशा मिरर पे ही ध्यान है इनका। ये भाई लोग सामान लेके गए थे और वहाँ पर लफड़ा करके आ चुके हैं। हम यात्री थोड़ी नहीं, लोकल हैं हम। वही तो, नया बंदा था ना वो दुकान में। इन्होंने अच्छे से उसको इस तरह से चुप करा है कि क्या बताएं। पहुंच गए आप, देखिए पहले ये था इंडियन लास्ट विलेज और अभी ये हो गया इंडियन फर्स्ट विलेज। माना हमने एंटर कर लिया है और यहाँ सामने इस गांव से हमें ट्रैक शुरू करना है वासुधारा के लिए। तब तक के लिए आप बने। कॉपीराइट लग जाएगा, गाना बंद कर दो। कॉपीराइट लगेगा, म्यूजिक कम करो। म्यूजिक बंद कर, म्यूजिक आ जाता है, एडिट हो जाता है। तो भाई आगे वाला है माड़ा विलेज। नहीं तो भाई हम पहुंच चुके हैं माड़ा। आवाज कम कर थोड़ा। तो ये भाई हमें मिल चुके हैं, कुछ कह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। लोकल सी यार भेजी, लोकल अरे गाड़ी लोकल ही चाहिए किसी कैमरा नहीं, चले। तो भाई हमारे भाई कह रहे हैं कैमरा बंद कर दो वाल। अरे तो भाई नाम समझा, 08 देख के मैं समझा हम बाहर गए भाई। हमारी गाड़ी बाहर की है ना गाइस। हाँ, तो हमने बोला हम ये कि तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी तो बाहर की है। अरे यार हम बताओ यार। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए माड़ा विलेज और यहाँ पे हो गई हमारी गाड़ी पार्क। और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं ट्रैकिंग। और यहाँ पे कंडी वाले भी भाई लोग, जिसको आना है कंडी में भी जा सकते हैं यहाँ पे से। इसके बाद शुरू करते हैं। चलो गाइस, बड़े आगे हाँ विजय जोश। माड़ा विलेज का टैक्सी स्टैंड आप सभी देख सकते हो। गाड़ियाँ पार्किंग लॉट यहीं पे है, जो कोई भी गाड़ी लेके आएगा तो पार्किंग यहाँ पे है। और अभी हमें जाना है, वो देख रहे हैं आप, उससे भी पार जाना है हमें, उसके भी ऊपर जाना है। ट्रैक का रास्ता वही है। तो किले मैं तो इस भाई को बिठाना चाहता था, पर ये भाई पता नहीं अभी इसको सीट अरे यार, बेचारा कहाँ वही तो साला, ये दुख का ही खत्म नहीं होता बे। खत्म नहीं होता था, नहीं तो मैं इसको तो भाई बैठ जा। और ये शुरू हो रहा है हमारे यहाँ से, प्रवेश द्वार शुरू होता है ट्रैकिंग का। 2 पार्ट बनाने। दोस्तों, हम बढ़ चुके हैं यहाँ से आगे की ओर। और अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं अवेलेबल, जिसमें आपको कपड़े की दुकान मिल जाएगी, खाने पीने से लेकर सब चीज़ से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। बस हम तो पूरी तैयारी में आए हैं, इसलिए हम कुछ लेंगे नहीं यहाँ से, बट हम जिसको लेना है वो ले सकते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें यहाँ पे दिख गया वंदे भारत होम स्टे। वंदे भारत होम स्टे भी दिख गया यहाँ पे। और साथ में आज हमारे साथ हैं एक भाई और ब्लॉगर साहब, जो कि ब्लॉग बनाते कम है, डालते हैं। नॉन स्टॉप चल रहे थे इनके ब्लॉग, लेकिन अभी क्या करें, अभी खामोश बैठे हैं, तो हमने सोचा हम ही निकाल दें कंटेंट। गाइस थोड़ा बनाना होता है ना, छोटे हम यहाँ देखिए भाई लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। खाओगे भैया, कुछ खाओगे? ना ही खाएंगे, अभी भूख ना ही लगी है हमको। नहीं लगी है अभी बस हमको चलना है। अरे कैसे भी करके वहाँ पहुँचना है। तो चलो गाइस, तो लेट्स गो। ये रहे मुन्ने, ये इसका तो कहीं पे भी दिल आ जाता है। ये तो अभी तो ये
पुतलों को भी नहीं छोड़ रहा है। चलोगे आप भी? चलो चलो। तो दोस्तों सीजन के टाइम पे तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि चलने के लिए जगह नहीं मिलती है। अभी सीज़न नहीं चल रहा है तो उसकी वजह से रास्ता पूरा खाली खाली पड़ा है। आप देख सकते हो बहुत कम ही लोग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये देखिए, यह है श्री वेद व्यास गुफा। हम आगे जाते हैं और इसके ये है यहाँ पर बाबा जी हर हर महादेव। और इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? महाभारत लिखा गया। हाँ जी। भगवान को संतुष्टि नहीं मिला। हाँ जी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। हाँ जी। श्रीमद् भागवत। हाँ जी। लिखे भगवान ने मनुष्य कल्याण किए। हाँ जी। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय नमः। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। हाँ जी। आत्मा परमात्मा। हाँ जी। पूरे विचार का गुस्सा नहीं करना है, ठीक। अपने आप में हाँ जी। देखना, ये सब चीज लिखी गई है। ठीक है मालिक। ऊपर पोथी है, देख ओके। ऊपर पत्थर की पोथी है। हाँ जी। हाँ जी। अभी यहाँ से देख ले तू, ठीक। फिर दर्शन कर। हाँ पत्थर देखेगा एक एक पत्थर। हाँ देखा? हाँ। कहाँ देखा? ये यहाँ से नीचे से दिखाई दे रहा है। यहाँ से देख ले 2 मिनट। ठीक है। तो गाइस आपको दिखाते हैं जो महाराज जी ने हमको बताया। ये पांडवों की पूरी किताब बता रहे हैं। इस पे एक हर पृष्ठ पे कुछ ना कुछ था। ये पूरी किताब है जैसे आप देख सकते हैं, ये हर पन्नों की तरह है। तो आगे पूछते हैं उनसे। हाँ जी, पंडित जी और सब है आगे। अरे पहले मूर्ति दर्शन कर लिया। अंदर विष्णु भगवान महाराज जी ने का हमें बहुत कुछ बताया जैसे आप लोगों को बताऊंगा। तो तब तक के लिए महाराज जी से हम व्यास बात जी करते का हैं। मूर्ति है, हाँ जी। विष्णु भगवान का है, हाँ सुखदेव जी का है, हाँ। ब्रह्माचार्य का है। हाँ अंदर ठीक है महाराज, तब तक के लिए हर हर महादेव। बाद में मिलता है आपसे। हर हर महादेव। तो दोस्तों हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ, तो इसलिए हमें अभी यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। और महाराज जी ने हमें बताया कि जो भीमपुल जाने का रास्ता है वो वहाँ से नहीं, वहाँ से वो चाइना बॉर्डर वाला रास्ता था। भीमपुल वाला रास्ता यहाँ से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का भी। और बढ़ रहे हैं हम वहाँ से आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे। लेट्स सी, हम फिर निकल गए अभी सही रास्ते पर। रास्ता कुछ इस तरह से, और देख सकते हैं आप ये पर्वत किस तरह से है। उधर जाने के बाद भटकते भटकते हम फाइनली अभी सही रास्ते में पहुंच रहे हैं। तो ये है हमारा रास्ता, बढ़ रहे हैं हम आगे। और कई लोग आ रहे हैं वहाँ से यात्रा करके, ये देखिए। और हम अब जा रहे हैं। और इसे भी देखिए, ये अभी से थक गया कह रहा है, सबसे यंग है और बोलता है मैं थक गया हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? तो हम अभी पहुँच रहे हैं सरस्वती मूर्ति पे। और ये है सरस्वती नदी जो उधर है, सरस्वती मूर्ति है। और ये है सरस्वती नदी। और तिरंगा रंग दिख रहा, तिरंगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैं पहले आया हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे से मोस्ट जो है वासुधारा का ट्रैक यार यहाँ पे से होता है शुरू वासुधारा का ट्रैक, जो कि पूरे 5 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। और यह है स्वर्गारोहण मार्ग। तो ये जो था 5 पांडव जो थे, उन्होंने द्रौपदी के साथ जो है यहाँ पे स्वर्ग के लिए वो लोग इसी रास्ते से होकर जा रहे थे। तो इसीलिए इस वासुधारा की इतनी मान्यता है। आगे आगे बताते हैं आपको इसके बारे में, बने रहिए। यह है अपने 5 पांडवों की मूर्ति। वो लोग इसी रास्ते से जा रहे थे। तो दोस्तों फाइनली हम माँ सरस्वती नदी और 5 पांडव जी के दर्शन करके वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं अपने मेन ट्रैक के लिए, वासुधारा के ट्रैक के लिए। और आज गर्मी तो गाइस इतनी हो रही है ना, वहाँ कसम क्या बताएं। पर ठीक है, बारिश नहीं हुई। बारिश होती तो हमारा आज का पूरा प्लान ख़राब हो जाता और हम मुश्किल आ पाते। और देखिए यहाँ पर खास कुछ नहीं, खाली इतने बड़े बड़े चट्टान हैं। और बढ़ रहे हम दिखाते हैं आगे आपको।
बने रहिए हमारे साथ, आगे आगे पहुँच के हम बताते हैं जितना हमसे हो सकता है उतना हम आपको बताएंगे, जितनी हमें जानकारी है। बाकी तो आपको पता होगा, ठीक है, नहीं भी होगा तो बने रहिए हमारे साथ। मुझे टाइम पे वापस पहुंच के घर में निकलने पर गाइस इन्हें देखिए, ये दोनों यंग एज के सबसे, और ऐसे चल रहे हैं, बोल रहे हालत ख़राब हो गई। मतलब अभी ट्रैक जस्ट शुरू ही हो रहा है, कह रहे हैं हालत ख़राब हो गई। अभी तो 5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक बाकी है। बुड्ढे हो गए, देखो बड़ा नहीं है सर में। वही तो, और पहले तो ये कह रहे थे वासुधारा, अरे 30 मिनट इनफ है, 30 मिनट में आराम से पहुँच गए। और अभी रियलिटी देखो, रियलिटी है ये, अभी 1 किलोमीटर भी नहीं आया और यहीं पे हालत ख़राब हो गई लोगों की। आ रहे थे हम, बहुत थक चुके हैं। हाँ भाई, कैसे बोलने की हालत में नहीं हो गाइस, क्यों भाई? अभी तक तो तुम बहुत शूट कर रहे थे, ब्लॉग बना रहे थे, एनर्जी खत्म हो गई। तो आगे हमारे बड़े भाई काफ़ी फुर्तीले, ये देखो कैमरा देख के उनकी आवाज़ एकदम पावरफुल। पर भाई बहुत दूर है भाई, बहुत दूर भाई। तो दोबारा आओगे? किसके आएंगे? साथ आओगे दोबारा? बिल्कुल आएंगे, कभी बुलाया ऊपर वाले ने तो बिल्कुल आएंगे। हैं? पक्का? भाई काले हो चुके हैं, भले ही पहले से काले थे, अब और काले हो चुके हैं भाई। मुझे ये बताना, कौन बोलता है पहाड़ों में आके गोरे होते हैं? हालत यहाँ देखो भाई काले हमारी, होते काले होते हैं भाई, काले। कलवा लेजेंड। सो गाइस, काफ़ी दूर पहुंचने के बाद, काफ़ी आगे आने के बाद फाइनली अब हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं वासुधारा, जो कि और आज सामने पे। पर अभी भी वहाँ पहुँचने के लिए हमें कम से कम 2 किलोमीटर का ट्रैक और करना पड़ेगा। यहाँ से नज़दीक दिख रहा है वो, तो चल रहे हैं हम। मौसम तो अभी अच्छा हो गया है, मस्त ठंडी ठंडी हवा है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडी भी लग रही है हमें, क्योंकि नीचे हमें पसीने आ चुके थे, तो अभी ठंडी हवा लग के और ठंडा हो रहा है बॉडी। तो चलो आगे चलते हैं अभी। दोस्तों, महाभारत काल के टाइम पे जो है, पांडवों ने द्रौपदी जी के साथ मिलकर इसी रास्ते से स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी, और इस यात्रा के दौरान चलते चलते रास्ते में ही, जो कि वासुधारा वाले स्थान पर सहयोग जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी कारण यह स्थान इतना धार्मिक माना जाता है और इतना पावन माना जाता है। तो दोस्तों, कुछ देर पहले तो हमें यहाँ पर काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, लेकिन जो सुकून नाम की चीज़ कहते हैं ना, वो मुझे आज पता चला कि सुकून क्या होता है। सच में यार, एक तो यहाँ पर इतनी शांति कि मन खुश हो गया, और ये स्वर्ग से बहती हवाएं, सचमुच यार काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो जैसा कि काफ़ी सारे लोगों ने हमें बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वासुधारा पहुंचने लगोगे, तो वहाँ पर इतनी नमी होती है कि आप लोगों को सांस ढंग से, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगेगी। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ ना दोस्तों, जब मैंने ट्रैक शुरू किया था, आधे रास्ते में मेरी ना हालत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब सांस नहीं ले पा रहा था मैं ढंग से। लेकिन जैसे जैसे मैं वासुधारा पहुँचने वाला हूँ, तो मेरे को यहाँ पर एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही है यार। ऑक्सीजन की, लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे सबसे फ्रेश ऑक्सीजन यहीं मिल रही है। तो पहुंचने वालों में दोस्त फाइनली वासुधारा पे अभी दिख नहीं रहा है, अभी आगे बता तो आपको दोस्तों, थोड़ा थोड़ा तो हमें दिखने बैठ गया है, और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा यार दोस्तों। इतने मेहनत के बाद ना जब ये झरना दिखा तो मन खुश हो रहा है। अब झरने के पास पहुंच के दिखाते हैं आपको आगे हमने कितने पाप किए हैं या हम शुद्ध इंसान हैं, अभी पता चलेगा। तो दोस्तों, ये रहा वासुधारा, और इस झरने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से यहाँ पर आया है, तो यह झरना उसके ऊपर गिरता है और उसको अपना आशीर्वाद देता है। लेकिन अगर यहीं कोई किसी व्यक्ति में अगर पाप हो, तो यह पानी उसके ऊपर नहीं गिरता है, बल्कि में यह झरना दूसरी दिशा में चले जाता है। तो दोस्तों, इस झरने का नाम वासुधारा इसलिए पड़ा क्योंकि अष्टवसुओं में से कुछ वसुओं ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी, जिस कारण इसका नाम वासुधारा पड़ा।
मान्यता यह है कि यह झरना काफ़ी सारी जड़ी बूटियों से होकर यहाँ पर गुजरता है और इस पानी को लोग अपने धार्मिक कार्य के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप, काफ़ी अलौकिक जिसे कहेंगे। यहाँ की सौंदर्यता देखो आप, मतलब सुकून नाम की ज़िंदगी यही है क्या। तो दोस्तों, हर किसी का सपना होता है यार, अपना भी एक सपना था कि मैं भी कभी वासुधारा जाऊँगा। फाइनली यहाँ पर पहुँच के इतना मज़ा आ रहा है कि, लेकिन बस डर है तो सिर्फ इस बात का, अभी हम पाप के भागीदार हैं पुण्य के। वैसे तो आपको पता ही है ये ज़िंदगी, अभी जो जनरेशन चल रही है सब पापी हैं, बट फिर भी देखते हैं थोड़ी भी भगवान की कृपा हम पर बनी रही होगी तो। जय बद्री विशाल, आगे बताते हैं आपको। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी मिल गई है, पानी यहीं तक गिर गया है दोस्तों। ये तो पता चल गया कि अभी हम पाप के भागीदार नहीं हैं। अब जाएंगे हम वहाँ पे। तो दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर सहयोग जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे और यह है वासुधारा का झरना। तो दोस्तों, काफ़ी देर वासुधारा घूमने के बाद अब निकलते हैं हम वापसी। दोस्तों, हमें मिल गए कुछ मेहमान, तो मिलाते हैं आपको अपने मेहमान लोगों से, गेस्ट लोगों से। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मैम, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Thailand. Yes ma'am. And how is your experience in Uttarakhand? It's been wonderful experience. Yes ma'am. I love this town. It was amazing, especially this night. Yes ma'am. It's a bit difficult, but not really hard. You know, it's like for me, I was struggling breathing along Yes, ma'am. the way, but then it's worth walking up here because it's Yes ma'am. Vasudhara waterfall. the waterfall. Yes ma'am. Yeah. Yes. That's the name. Rohit Thakur ma'am. Yeah. Rohit Thakur. Yeah. Yes ma'am. It was wonderful. It's beautiful. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Right. काफ़ी भूख भी लग चुकी थी और हम लाए थे खाने के लिए बैग भर के, जिससे मुझे सिर्फ यही मिला है अभी, बाकी सब ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं मैंने भी खाया, बट अभी ढंग से देख रहे हैं तो पूरा बैग खाली हो चुका है। सही है, ठीक हुआ हम नीचे से अपने लिए खाने के लिए लेके आ गए थे, क्योंकि रास्ते में तो हमें कुछ मिला नहीं। अब जा रहे हैं हम, बट ये है कि हमने गंदगी बिल्कुल भी नहीं की, ये भी बता देते हैं हम आपको। हमने अपने सारे रैपर्स अपने बैग में रखे हैं, सारा कचरा। और लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ मैं, जब भी आप लोग अपने लिए मतलब खाने के लिए सामान लेके आ रहे हो, अच्छी बात है, रास्ते में कहीं नहीं है, भूख सबको लगती है, बट जो है खाने के बाद आप लोग रैपर इधर उधर ना फेंके कृपया, क्योंकि जब भी आप लेके आते हो तो उसमें थोड़ा वजन रहता है, वो भरा हुआ रहता है, उसको तो आप आराम से ले आते हो। लेकिन खाने के बाद रास्ते में तो उसका खाने के बाद उसमें क्या वजन रहेगा यार, वो तो खाली हो जाते हैं। उसको आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, एक कैरी बैग में रख सकते हो, बैग में रख सकते हो, लेकिन आप इस तरह से फेंके ना यार। मैं बताता हूँ आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ कई जगहों पे देखा, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, मतलब लोगों को इतना कष्ट होता है ना, खा पी लिया लोगों ने, लेकिन ये इतना सा अपने बैग में रखते हैं, अपने अपने बैग है, तो क्या हो जाता, रैपर ऐसे फेंक रहे। एक ही जगह बता रहा हूँ मैं, कई जगहों पे मैंने देखे, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग, मतलब ये देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा यार, ऐसा मत कीजिए आप। आइए, अच्छी बात है, आप श्रद्धा भक्ति लेकर आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में इस तरह गंदगी करोगे, कचरा करोगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं फिर आपका, आपकी श्रद्धा भक्ति का। तो कृपया वातावरण का भी ध्यान रखें और रैपर यहाँ वहाँ ना फेंकें, अपने बैग में लेके जाएं। थैंक यू। चल, तो ये रहा आपके सामने पे भीम पुल। तो दोस्तों, फाइनली अपना हो गया ट्रैक पूरा और हारे थके हम पहुंच गए नीचे। थकान तो नहीं लग रही है, अभी फ्रेशनेस फील हो रही है। अब चलते हैं यहाँ से आगे को, पहुंच गए हम वापस। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बद्री, जय विशाल।